मेरा नाम मनु चौधरी है। लोग प्यार से मुझे नेटी गॉड भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नेटी का मतलब जो लोग इंजेक्शन नहीं लेते, और गॉड एज इन वो प्यार से, मतलब मैं अपने स्पोर्ट्स में इतना अच्छा करता Once again, I don't understand. Natty मतलब इंजेक्शन। नेटी का मतलब नेचुरल। जो लोग बिलीव करते हैं वो मुझे नेटी गॉड बुलाने लग गए हैं कि नेचुरली इतना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली गॉड होगा। आपने ये क्लिप देखी एंड ही इज क्लेमिंग दैट ही इज द नेटी गॉड। आओ इसके दोस्तों से ही जानते हैं दैट व्हाट इज द रियलिटी। वो 17 का अब है भाई। हमें उसकी एज नहीं बढ़ती भाई। मानेंगे, मैं तो सच बोलूंगा, मेरे दोस्त की दोस्ती भाई। सच में मैं सच बोलूंगा। देख भाई, अगर माल लिया तो लिया, माल लेके भी मेहनत लगती है। मैं उसे 10 बार बोल आरुष बोला खुद इसमें बोलता है कि वो माल लेता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं उसे 10 बार बोल चुका हूं। से बॉडी बना ली मेरे भाई। 7 घंटे को तू क्या खा रहा है? इधर आ। तू क्या खाता है? इतने टाइम से 40 दिन हो गए रेगुलर जिम। क्या खाता तू? रोज 14 अंडे चिकन विकन सब खा रहा हूं मेरे भाई। बॉडी घंटे नहीं बनी, इसकी 7 घंटे से बॉडी बनी। मैं बताता हूं भाई, देखो उसको हेट मत दो। वो इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम्हें बताना चाहता कि उसने स्टेरॉइड लिया, क्योंकि अगर वो बता देगा तो अबे 1 मिनट भाई, सीरियस बात कर रहा हूं। अगर वो बता देगा ना तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज को प्रमोट कर रहा है। उसने लिया बहुत अच्छी गाइडेंस में लिया, इतनी बॉडी नेचुरल नहीं बन सकती। उसने बहुत अच्छी गाइडेंस में लिया, बट लिए मैं उसको कहता हूं एडमिट कर ले। क्यों इतना हेट लेता है भाई? एडमिट कर, खत्म करे। तूने लिए थे, एडमिट कर लिया। मैं उसको भी कहता हूं भाई तू एडमिट कर ले। ये बॉडी कोई नेचुरल बना के दिखा दो, जाओ भैया। 7 अंडों से 7 बना के दिखा दो, वो भी 19 साल की उम्र में। दोस्त है अपनी जगह भाई, मैं सच बोलूंगा यहाँ पे। आई होप एवरीवन इज क्लियर हेयर कि ये बंदा नेटी गॉड है या कौन सा गॉड है भाई। अब मुझे या किसी और को भी बताने की नीड नहीं है, बिकॉज इसके गैंग, इसके फ्रेंड्स खुद ही बता रहे हैं दैट जो ये क्लेम करता है वो है नहीं है बंदा। इतने बड़े रियलिटी शो पे सीधा बोल रहा है जाके दैट आई एम द नेटी गॉड एंड क्लेम कर रहा है। आई कांट बिलीव कि फेम के चक्कर में भाई बंदे कुछ भी बोल देते हैं आज के टाइम पे। जस्ट डोंट बिलीव एनीवन। जो भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, अंदर से रियलिटी कुछ और होती है। This is the truth of bodybuilding. Apart from this, let's hop on to today's video's topic, जो कि है हमारा क्या पोटेंशियल है हमारी बॉडी की कि हम नेचुरली अपनी फिजिक अचीव कर सकते हैं, कितना मसल मास हम अचीव कर सकते हैं। द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग लिमिट। क्या कोई लिमिट है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जब आप करते हो? क्योंकि कंस्पिरेसीज ऐसी भी हैं कि कुछ टाइम बाद आपका मसल मास इंक्रीज होना बंद हो जाता है। जैसे आप न्यूबी गेन्स अचीव करते हो, धीरे धीरे वो गेन्स होना कम हो जाते हैं एंड देन एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपना पोटेंशियल हिट कर देते हो एंड उसके बाद आप मसल मास या अपनी फिजिक को और ह्यूज नहीं कर सकते हो। इज दिस द रियलिटी? वी विल ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी मिथ इन टुडेज वीडियो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, क्या ये संभव है? क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है? तो द आंसर इज बिल्कुल। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक साइंस बैक्ड प्रोसेस है जिसमें बिना स्टेरॉइड्स या किसी भी परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स पीईडीज के मसल मास बिल्ड किया जाता है। ये डाइट, वर्कआउट और रिकवरी पर डिपेंड करता है। इसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड, न्यूट्रिशन बैलेंस और रेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट व्हाट इज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से हुई एंड इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? बॉडी बिल्डिंग का कंसेप्ट एंशियंट ग्रीस से आया है, जिसमें लोग फिजिकल एस्थेटिक्स और स्ट्रेंथ पर फोकस करते थे। मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत यूगेन सैंडो ने की थी, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। 1901 में इन्होंने पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाया था। नेचुरल और स्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग का फर्क तब आया जब 1950s से 1960s में स्टेरॉयड का यूज होने लगा। उसके बाद वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन WNBF और इंटरनेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन INBA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने जो ड्रग फ्री एथलीट्स को प्रमोट करते हैं। यूगेन सैंडो वही हैं जो आप आज के टाइम पे ओलंपिया में ट्रॉफी देखते हो विनर के पास किसी भी कैटेगरी में, तो उनको जो ट्रॉफी दी जाती है वो यूगेन सैंडो से ही इंस्पायर्ड है। यूगेन सैंडो वाज द वन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग को पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उससे पहले किसी को नॉलेज नहीं होती थी दैट व्हाट बॉडी बिल्डिंग इज। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैन के कॉम्पिटिशन्स उनसे पहले भी हुआ करते थे एंड ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टू। अगर उन पर आपको बायोग्राफी या उनकी स्टोरी इफ यू वांट टू नो देन आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड स्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग? मतलब आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो और एक जगह पीईडीज का यूज करके ट्रेन कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस देखने मिलता है हमें? फर्स्ट डिफरेंस इज
मसल ग्रोथ जो होती है वो स्लो रेट होता है बहुत, नेचुरली आप ट्रेन कर रहे हो। पीईडीज के साथ आप अगर ट्रेन कर रहे हो देन बहुत फास्ट आपका ग्रोथ रेट होगा। रिकवरी बहुत ही स्लो होगी इफ यू आर ट्रेनिंग नेचुरल, एंड एक्सट्रीम रिकवरी यू विल सी इफ यू आर ऑन पीईडीज। नेचुरली 8 to 12% बॉडी फैट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, वहीं पे पीईडीज के साथ आप 5 to 6% फैट भी मेंटेन कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ गेन, वो आपकी लिमिट होती है। नेचुरली विद यूज ऑफ पीईडीज अननेचुरल लेवल तक बढ़ सकती है आपकी स्ट्रेंथ। आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप कितना वेट उठा रहे होगे एंड कितना आपका बॉडी फट चुकी होगी, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। साइड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, भाई कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस एक साइड इफेक्ट है जो कि है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं भाई। लिवर डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, एग्रेशन एंड सो ऑन। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, कितना हम फिजिक अचीव कर सकते हैं नेचुरली ट्रेन करके। सो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स की लिमिट में ही मसल बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 10 to 12 kg मसल गेन वो कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में 4 to 6 kg, and then third year 2 to 3 kg, and talking about lifetime limit which is 18 to 23 kgs मसल गेन। लाइफ टाइम में मतलब आप 18 से 23 kgs तक मसल गेन कर सकते हो। एक जेनेटिकली गिफ्टेड नेचुरल बॉडी बिल्डर भी एक स्टेरॉयड यूजर के मुकाबले ज्यादा मसल नहीं बना सकता, पर अगर डिसिप्लिन, डाइट और ट्रेनिंग परफेक्ट हो तो एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी अचीव की जा सकती है। क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सस्टेनेबल है? हाँ, हेल्थ और लॉन्जेविटी के पर्सपेक्टिव से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बेस्ट है। आप अपनी बॉडी के हार्मोन्स को नेचुरली ऑप्टिमाइज करके अच्छी मसल मास और स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस सम एलीट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। फर्स्ट वन, यूजीन सेंडो, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। नेचुरली एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ, पावर और एक एस्थेटिक कंडीशन ऑफ फिजिक दिखाकर उस ज़माने में जिस टाइम पर जिम वगैरह कुछ होते हुए नहीं थे, इन्होंने 1901 में फर्स्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। उसमें इन्होंने जज भी किया था। आप देख सकते हो बॉडीज इन सभी एथलीट्स की, ये इतने ह्यूज नहीं है और इनकी प्लीजिंग बॉडी, एक लीन फिजिक शो कर रहे हैं सभी एथलीट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट कंपटीशन यू कैन सी, और यहीं से शुरुआत हुई थी द ब्रॉन्ज एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग। 1894 से 1939 तक चला था। आफ्टर दैट सिल्वर एरा आता है जिसमें स्टीव रीव्स एंड जॉन ग्रिमिक जैसे बॉडी बिल्डर्स आते हैं और वो इवोल्यूशन ला देते हैं पूरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में। इनको देख के लोग बहुत ही फैसिनेट होते हैं जैसे इनकी एस्थेटिक एंड प्लीजिंग बॉडी थी। जॉन ग्रिमिक वाज द वन जिन्होंने साइज शो किया था अपनी बॉडी में। वन मोर फैक्ट की लेट सिल्वर एरा के टाइम पे स्टेरॉइड्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बट पता नहीं था उतना सभी को। एंड देन आता है रियल एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिसने बॉडी बिल्डिंग को पूरा सर से पैर तक ही चेंज कर दिया, एंड दैट इज आवर गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिनके एग्जाम्पल हैं आप सभी को पता होगा, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड द गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग रोनी कॉलमैन। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलीट लेवल जेनेटिक्स एंड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रोनी कॉलमैन ने अपना जब प्रो कार्ड विन किया था उस टाइम पर ये नेचुरल थे एंड ये कोई बिलीव नहीं करता है। फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम माय साइड, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं और कंसिस्टेंट एफर्ट डाल सकते हैं तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक लाइफ टाइम सस्टेनेबल और हेल्दी ऑप्शन है। कोई भी बिना स्टेरॉइड्स के स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर और एस्थेटिक फिजिक बना सकता है, बस टाइम, मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।